अरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हमने स्टार्ट किया था, जिसकी हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 खत्म किया था। आज बारी है 1.2 की। तो इसमें हमने सीखना क्या है, इसमें वो क्वेश्चन देगा और बोलेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे वो क्या बोलेगा कि आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है, इनको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करना है आज हम लोग ये जानने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। अब होगा क्या, ऐसी दो इक्वेशन प्रोवाइड करेगा रैंडम कोई, ठीक, और बोलेगा इनको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई साहब टेबल बनाने की पड़े जरूरत है। कैसे, ये पहली इक्वेशन है, इसके लिए एक टेबल आएगा, दूसरी वाले के लिए टेबल आएगा। कैसे आप बनाना है वो देखो। ऐसे कुछ कर दिया, ये तीन बॉक्स और यहाँ तीन बॉक्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ये एक बॉक्स आ गया। अब जैसे ये बॉक्स आ गया, मैंने ये बॉक्स किसके लिए बनाया है, मैंने ये बॉक्स बनाया इनके लिए, एक्स प्लस वाई बराबर 6 के लिए। इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बनाया गया, ठीक। तो करना क्या है, पहले एक्स दिख रहा है उसके साथ में जीरो पुट कर दो। हर क्वेश्चन में सेम काम, लगभग 99% केसेस में ऐसे वाले से आंसर आ जाएगा। तो क्या किया, एक्स के साथ में जीरो पुट किया। अब जैसे ही एक्स के साथ में जीरो पुट किया, देखो वाई की वैल्यू क्या करना है, ये रहा इक्वेशन, इसमें पुट कर दो x बराबर 0। अब जैसे ही हम लोग इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 प्लस y बराबर 6। यहां से हमको मिल गया y का वैल्यू 6। तो ये क्या हो गया 0,6। अब जैसा ही काम x के लिए किया था वही y के लिए करो। y के सामने का बॉक्स कहां खाली है, यहां पे पुट कर दो 0। क्या करना है, पुट y बराबर 0। इसका क्या मतलब है, इस इक्वेशन में जहां जहां पे y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर दो। क्या इक्वेशन मेरे पास, x प्लस y बराबर 6, y को 0 पुट करो तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 6। यहां से हमको x की वैल्यू 6 मिलेगी, पॉइंट्स आ रहे 6,0। अब जो काम इसके लिए किया वही काम इसके लिए भी करो, फिर से वैसे ही टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। या अब इसके लिए इक्वेशन हम कौन सी लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन, ठीक। क्या करना है, पहला x के सामने 0 लिखो। अब x के सामने 0 लिखने का मतलब इस वाली इक्वेशन में x को 0 पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे कुछ ऐसे होगा, माइनस साइन को वहां भेज दो, y की वैल्यू आ गई -4, y आ गया -4। तो ये पॉइंट हो गया 0,-4। फिर y के सामने 0 कहां पे, यहां पे। क्या करेंगे, सेकंड थिंग, y को 0 पुट कर दो। तो ये x माइनस 0 बराबर 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो ये आ गया 4,0। ये पॉइंट्स मिल गए हमको। अब क्या किया, जैसे पॉइंट्स मिले उनको ग्राफ पे प्लॉट करना और हमारा आंसर रेडी है। कैसे, पहला वाला बॉक्स ये रहा, ठीक। पहला पॉइंट क्या है, देखो x0 y6, x0 y6। तो ढूंढो x0 मतलब ये वाला पॉइंट, y पे 6 ढूंढो। y कहां है, ये रहा y, उस पे 6 कहां है, देखो ये आ गया 6। पहला पॉइंट मिल गया। फिर ये क्या बोल रहा है, y पे 0 और x पे 6। y पे 0 मतलब ये, x पे 6 कहां है, ढूंढो x, ये रहा x, 6 कहां है, ये आ गया 6। अब जैसे ये मिला, क्या करना है, जोड़ दो दोनों पॉइंट्स को। जैसे हम लोग स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे, एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 6। ये आ गई फर्स्ट लाइन। अब सेम काम इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसका पॉइंट क्या है, देखो ये बोल रहा है x0 y पे -4। कहां है भाई साहब -4, देखिए y पे -4, ये आ गया। फिर बोल रहा है x पे 4 y पे 0। x पे 4 कहां है, ये रहा x पे 4। अब क्या करना है, ये दो पॉइंट मिले, इनको जोड़ दो। जोड़ दिया तो ये लाइन हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 4। ये दोनों लाइन प्लॉट कर दी। अब जैसे ही हम लोगों ने ग्राफ पे ये काम कर दिया, ये काम करना मतलब क्या किया, दोनों लाइन को प्लॉट कर दिया। तो आपको ये चीज दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये रेड वाली और ब्लू वाली लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, बस यही पॉइंट हमारा आंसर है। हर क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए थी, इनको सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू आनी थी वो चाहिए थी। मैंने क्या किया, लाइंस को प्लॉट किया और फिर मैंने चेक किया दोनों लाइन एक दूसरे को ये क्रॉस कहां करेंगे, ऐसे कट कहां करेंगे दोनों लाइन। तो ये दिख रहा होगा इस वाले पॉइंट पे कट रहा है। अब जैसे ही मुझे वो पॉइंट मिला, मुझे क्या करना है, वहां से x एक्सिस पे उतरो। अब जिस पॉइंट पे आ गए वो x की वैल्यू हो गई, वहीं से y एक्सिस पे जाओ।
आप जिस पॉइंट पे आ गए वही वैल्यू हो गया, तो क्या करना है, उतरो एक्स और वाई एक्सिस पे। तो अगर मैं यहां से एक्स एक्सिस पे उतरता हूं तो दिख रहा है कहां रुक रहा हूं, 5 पे आके रुक रहा हूं, इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 5। अब इसी पॉइंट से वाई पे जाओ तो वाई पे देखो कहां जाएंगे हम लोग, दिख रहा है 1 पे जा रहा हूं वाई पे, तो वाई की वैल्यू हो गई 1। क्वेश्चन हो गया खत्म, यही काम करता है हर क्वेश्चन। ठीक, क्या किया, बॉक्स निकाला, लाइन प्लॉट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वहां से एक्स एक्सिस पे उतरो, जहां उतर गए वो एक्स की वैल्यू, वहां से स्ट्रेट लाइन वाई पे बनाओ, जहां उतर गए वो होगी वाई की वैल्यू। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में। पहला काम बॉक्स बनाना, ठीक, ये पहला बॉक्स किसके लिए, इसके लिए x प्लस वाई बराबर 0। क्या करना है, पहला काम x को 0 पुट करो। अब जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0 था, मैंने इसको 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस वाई बराबर 0, भाई साहब y की वैल्यू भी 0 हो गई, पहला पॉइंट मिल गया। अब उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने y को 0 पुट किया था, करके देखो y को 0 क्या मिलेगा। अब जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, देखना ये थी इक्वेशन, y को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, x की वैल्यू भी 0 आ रही है, दोनों सेम सेम पॉइंट हो गए। हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या मिल रहा है, x को 0 पुट करने से भी सेम पॉइंट आ रहा है, y से भी सेम पॉइंट आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सेम पॉइंट्स हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो मैंने x को 0 पुट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, y को 1 पुट कर दे रहा हूँ, देखते क्या होता है। क्या किया मैंने, पुट y बराबर 1, तो ये x प्लस वाई बराबर 0 था, मैंने क्या किया, y को 1 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो पॉइंट क्या मिला, 1 -1, 1। ये पहला पार्ट हो गया। अब सेम काम इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पहला काम बॉक्स ड्रॉ करना, x y x y। पहला काम क्या करना है, पॉइंट मेरा तो लाइन क्या, लाइन ये वाली है, 2x माइनस वाई बराबर 9। क्या करना, x को 0 पुट करना। अब जैसे ही हमने x को 0 पुट किया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 9, तो यहां से माइनस वाई बराबर 9, y की वैल्यू आ रही है हमारे पास -9, y क्या मिला -9, तो पॉइंट हो गया 0, -9। अब जैसे ही y को 0 पुट किया था, सॉरी x को 0 पुट किया था, वैसे ही y को 0 पुट करो। ये y को 0 पुट किया, देखो क्या हो रहा है, ये 2x माइनस 0 बराबर 9। अब जब मैं ये कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 2x बराबर 9 और x की वैल्यू 9/2 आ रही है। अब ये वैल्यू पॉइंट में है, इससे भी आंसर मिलेगा, बट यहाँ पॉइंट प्लॉट करने में हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए, तो मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं ये वैल्यू कंसीडर नहीं करूंगा, मैं अब कुछ और पुट करूंगा। क्यों कुछ और पुट कर रहा हूँ, क्योंकि y को 0 पुट करने से ये फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, जो हो सकता है पॉइंट दे दे और मेरे गलती होने के चांसेस है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कोई और वैल्यू पुट करो जिससे कि मुझे फ्रैक्शन ना मिले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पुट कर दिया y को 1, देखते क्या होता है, अपनी मर्जी, वैल्यू क्या पुट करना है ये आपकी चॉइस है, तो मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर 9, इसमें y को 1 पुट कर रहा हूं, तो 2x माइनस 1 बराबर 9, तो 2x की वैल्यू आ गई 1 को वहां भेज दो 10, x मिल गया 5। तो यहां से पॉइंट क्या आ गया 5,1। अब क्या करना है, इनको उठाओ, ग्राफ पे प्लॉट करो, क्या हो जाएगा, पहला क्या है 0,0, तो ये कहां जाएगा, ये रहा। फिर क्या है, x पे 1 तो y पे -1, सॉरी x पे -1 तो y पे 1, तो ये था x पे -1 तो y पे 1, तो ये क्या जाएगा यहां से ऊपर, ये ऐसे उठ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो, तो जोड़ते हुए लाइन बना दो, ऐसे लाइन बन गई, ये आ गई मेरे पास x प्लस वाई बराबर 0। अब इनकी बारी, ये क्या है, x पे 0 y पे -9, -7 -8 -9, ये आ रहा है पॉइंट यहाँ पे मिला, क्या बोल रहा है, x पे 0 y पे -9, ये आ गया यहाँ पे पॉइंट।
फिर x पे 5 y पे 1, ये रहा x पे 5 और y पे 1 ये जाएगा यहां कहीं। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो। जोड़ दिया, ये लाइन क्या थी हमारे पास, इधर रखा है 2x माइनस वाई बराबर 9, दोनों लाइन आ गई। अब क्या करना है हमने, ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे क्रॉस करेंगी, मतलब ये रेड वाली और ब्लू वाली जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, हमको पॉइंट मार्क करके लेना है। वो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कहीं पे, ठीक। अब क्या करना है, वहां से x को उतरो, वहां से y पे जाओ, उस पॉइंट से एक बार x एक्सिस पे जाओ और उसी से y एक्सिस पे जाओ। आप जहां जाके रुकोगे वो हो जाएगा आंसर। तो अगर मैं यहां से x एक्सिस पे जाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे 3 पे रुक रहा हूं, ऊपर 3 पे जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा x बराबर 3। अब उसी पॉइंट से y पे जाओ। अब अगर इसी पॉइंट से मैं y एक्सिस पे जाऊंगा तो दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे आ रहा हूं, कहां पे आके रुक रहा हूं, ये पॉइंट क्या है -3, तो ये आ गया मेरे पास y बराबर -3, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये करना क्या है, बॉक्स ड्रॉ करना है, पॉइंट्स निकालना है, पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करो, लाइन खींचो, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट को मार्क करो, वहां से x एक्सिस पे उतरो, y एक्सिस पे उतरो, जहां पे आप उतर गए वो आपकी वैल्यू है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्या दे रखा है, देखो ये लिया है हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बीच में छोड़ा है मैंने, तो आप ट्राई कर लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है, ये वाली, तो फिर से वही काम करना पड़ेगा, x y x y। पहला काम क्या है, x को 0 पुट करो, देखो y की वैल्यू क्या मिल रही है। अब जैसे ही हम x को 0 पुट करने जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 0 -4 × y बराबर 7, तो ये -4y बराबर 7। यहाँ से अगर मैं देखूं तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, और हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू उठाते नहीं है, तो अब कुछ और करना पड़ेगा। मैं x को ऐसा क्या पुट करूं कि मेरा काम हो जाए, क्या पुट करेंगे हम लोग x को, कुछ और पुट करके देखते हैं x को। तो अगर हमने पुट कर दिया x को, चलो 1 पुट करके देखते हैं क्या आता है, या फिर -1। चलो x को -1 पुट करते देखते हैं। x को मैंने -2 पुट किया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 × -1 -4 × y = -7। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 -4 टाइम्स ऑफ y = -7। ये वहां चला जाएगा, -4y = -7 + 3 -4y = -4, y की वैल्यू आ गई 1। जो मैंने x को -1 पुट किया, y आ गया 1, पॉइंट आ गया -1,1। पहला काम खत्म। दूसरा काम क्या करना है, फिर से y को 0 पुट करो, देखो x क्या मिल रहा है। जैसे y को 0 पुट किया, ये हो जाएगा 3x - 0 = 7। फिर से ये फ्रैक्शन में आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 7/3, मतलब ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, हम कुछ और करेंगे, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जरूरत, इससे भी आंसर आएगा, पर प्लॉट करते वक्त दिक्कत होगी, मिस्टेक्स के चांस बढ़ जाते हैं फ्रैक्शन में, इसलिए कोशिश करनी है कि नॉन फ्रैक्शन वैल्यू आए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर y को मैं पुट कर देता हूं 1, तो ये हो जाएगा, y को 1 नहीं पुट करते हैं, y को अगर मैंने पुट कर दिया 2, देखते क्या होता है, तो फिर -1 पुट करके देखते क्या होता है। y को पुट करता हूं -1, क्या हो जाएगा देखो, ये हो गया 3x - 4 × -1 = -7। क्या हो जाएगा, 3x - 4 - 1 + 4 बराबर -7, तो ये हो रहा है 3x = -7 - 4, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये वैल्यू भी हमने उठाई, फ्रैक्शन में आ गया। कुछ और देखो, 1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, एक काम करो 2 पुट करके देखो क्या हो रहा है y को। अब जरूरी नहीं कि हम y पे वैल्यू पुट करें, x को भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते, चॉइस हमारी है। मैंने फिर से y को पुट किया 2, तो क्या हो जाएगा, ये 3x - 4 × 2 हो गया 8 =
माइनस 7, वो अभी भी नहीं आएगी। 3x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 8, 3x बराबर 1 बाय, इनको वहां बचेगा b फ्रैक्शन, नहीं उठाएंगे ये वैल्यू भी, छोड़ दो। अगर हम x को 2 पुट कर दे तो क्या होगा, नहीं कभी भी कुछ नहीं आएगा। चलो 3 पुट करके देखते हैं क्या होता है। x को पुट करते हैं 3, देखते हैं क्या होता है। x को 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 3 minus 4 into y बराबर -7, तो 3 into 3 9 minus 4y बराबर -7, minus 4y is equals to -7, ये प्लस 9 वहां जाके -9 हो गया, कितना हो जाएगा ये, माइनस 4y is equals to -7, -9 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस का, तो y का वैल्यू आ गया 4, ये मिला पूरा पूरा वैल्यू। तो एक और पॉइंट आ गया 3,4, इस तरीके से करना है। फिर आगे है अपने पास ये क्या दे रखा है हमारे पास, इसका टेबल यहां ड्रॉ करता हूं, x y x y कैसे रखा है ये 5x माइनस 2y बराबर 0। तो एक काम करो, x को 0 पुट करो, जैसे x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, पहला पॉइंट तो मुझे मिल गया 0,0। अब इन दोनों में से अपनी मर्जी किसी को भी कोई वैल्यू पुट करो, देखो कोई होल वैल्यू आ रही है क्या, तो होल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम x को पुट कर दें 2, x को पुट कराओ यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 5 into 2 minus 2y बराबर 0, ये 10 हो गया, 10 कहाँ चला गया, माइनस 2y बराबर -10, y का वैल्यू आ गया 5, तो हमको एक और वैल्यू मिल गया 2,5, हमारा काम हो गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहला क्या है, x minus 1 y 1, x minus 1 y 1, तो ये आएगा यहाँ पे कहीं पे पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है x3 y 4, x3 y 4, ये जाएगा यहां पर कहीं, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो, ये कौन सी लाइन है हमारे पास, ये है हमारे पास 3x माइनस 4y बराबर -7। अभी पहले वाली लाइन, अब क्या है 0,0, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये रहा ये वाला पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है, x पे 2 y पे 5, x पे 2 और y पे 5, ये जाएगा यहां पे कहीं पे। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है, मान लेते यहाँ पे कहीं पे कट रहा है, ठीक। ये हमारे पास लाइन कौन सी है, ये वाली 5x माइनस 2y बराबर 0, ये दिया है। अब जैसे ही मुझे पता चला इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, अब मुझे क्या करना है, वहां से x पे उतरना है, वहां से y पे जाना है। तो अगर मैं यहाँ से x पे उतरूंगा तो देखो कहाँ उतर रहा हूँ, 1 के आसपास उतर रहा हूँ, मतलब सोल्यूशन क्या है मेरे पास, x की वैल्यू 1 है और वहीं से y एक्सिस पे जाओ, तो अगर मैं y एक्सिस पे जाऊंगा तो देखो कहाँ उतर रहा हूं मैं 2 और 3 के बीच में आ रहा हूं, दिख रहा है, तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा 2.5, तो ये होगी y की वैल्यू 2.5। अगर ग्राफिकली प्लॉट करोगे प्रॉपरली वैल्यूज आएगी, ये ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया है, रफ है, तो इसलिए अंदाजा आंसर मिल रहा है, बट ये भी सही है, क्या मिला x1 y 2.5। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये हमारा इसके लिए पहला काम, पहला काम x को 0 पुट करो, देखो y क्या मिल रहा है। अब जैसे ही मैं x को 0 पुट करूंगा फ्रैक्शन वैल्यू दे देगा ये, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं x को -1, ठीक। x को मैंने -1 पुट किया तो 2 × -1 -3y बराबर 4,
माइनस 2 आ जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 3y बराबर प्लस 2। तो ये y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी माइनस का 2। एक पॉइंट आ गया हमारे पास -1 कॉमा -2। अब दूसरा पॉइंट चाहिए, क्या करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए हम? देखो y को 0 पुट करके क्या होगा, जैसे ही मैं y को 0 पुट करूंगा क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 बराबर 4। तो 2x बराबर 4 आ रहा है, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये पॉइंट मिल गया 2,0, पहला वाला पॉइंट डन। पहला लाइन दोनों पॉइंट्स आ गए। अब दूसरी लाइन क्या दे रखी है 3y माइनस x बराबर 4। इसके लिए भी x y x y। तो पहला काम x को 0 पुट करूं, जैसे x को 0 पुट करूंगा y की वैल्यू फ्रैक्शन में आने लगी। मैं क्या कर रहा हूं x को 2 पुट कर रहा हूं, 2 पुट कर दो यहाँ पे, ये 3y माइनस 2 बराबर 4, 2 वहां जाके ऐड हो जाएगा तो 3y बराबर 6, y की वैल्यू भी आ जाएगी 2। तो पहला पॉइंट मिल गया 2,2। उसके बाद y को 0 पुट करो, जैसे ही मैं y को 0 पुट करूंगा क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस x बराबर 4। ये 0 हो गया तो यहां से आ गई x की वैल्यू -4। तो ये पॉइंट आ गया -4,0। मिल गए इसके भी पॉइंट। अब बारी ग्राफ पर प्लॉट कर देखिए। पहला पॉइंट क्या दिया है इसने x -1 y -2। तो x -1 ये रहा, y -2 ये रहा, तो पॉइंट आ जाएगा यहां पे नहीं। सेकंड पॉइंट है x पे 2 y पे 0, तो वो रहा यहां पे x पे 2 y पे 0। इन दोनों को जोड़ते हुए हमने एक लाइन बना दी। ये लाइन कौन सी है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। फिर दूसरा क्या है ये x2 y2, कहां जाएगा x2 y2, ये आ गया x पे 2 और y पे 2 यहां पे कहीं पे। फिर x पे -4 y पे 0, x पे -4 ये रहा, और क्या चाहिए y पे 0, x पे -4 y पे 0 ये आ गया पॉइंट। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब दोनों पॉइंट से ये इन दोनों को जोड़ो ऐसे कुछ। ये लाइन कौन सी हमारी, ये लाइन दे रखी है 3y माइनस x बराबर 4। हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमको क्या चेक करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां हो रहा है ये चेक करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो रहा है यहाँ पे कहीं। तो अपने को क्या करना है, वहां से x पे जाना है, वहां से y पे जाना है। तो अगर हम वहां से ऐसे x पे उतरेंगे तो कहां उतर रहा हूं मैं 8 के आसपास आ रहा हूं क्या, देखो सीधा उतरो x पे तो 8 के आसपास आ रहा हूं, मतलब ये हो जाएगा सोल्यूशन हमारा x बराबर 8। अगर ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो एग्जैक्टली 8 पे ही उतरोगे। ये मेरे पास ग्राफ नहीं है, रफ कर रहा हूं, मतलब थोड़ा सा ग्राफ प्रॉपर नहीं हो रहा है नंबरिंग, इसकी वजह से आसपास आ रही है। बट वैल्यू ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्टली 8 पे आएगी। और वहां से हम y पे चलेंगे, तो जब मैं y पे जाऊंगा तो देखो ये कहां जा रहा हूं, ये कहां जा रही है, ये वाली लाइन 4 की तरफ जा रही है। तो ये आ गया मेरे पास y पे 4। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन x बराबर 8 और y बराबर 4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 खत्म की। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी वो छोड़ा है, और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो आप खुद से ट्राई करना। अगर ये समझा होगा तो आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।